हेलो एवरीवन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज की इस क्लास में हम लोग पिछले 10 ईयर्स के मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं। तो आपको क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को ही पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको उस क्लास को लास्ट तक देखना है और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पिछले 10 साल के मॉडल सेट को कवर कराइए, इसलिए मैं आप लोगों के डिमांड पर ही मैं आज की इस क्लास को लेके आया हूँ। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मॉडल सेट 1 की ओर। जी हाँ, तो मॉडल सेट 1 आ चुका है। तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं तो आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप कोई सा भी लैंग्वेज कवर कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। जी हाँ, कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं बोलना ये क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं है। चलिए, वेरी गुड, इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 2 में, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। जी हाँ, कौन से उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने दुकानों में रेड करवाने का। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जाए 3 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। जी हाँ, तो कौन से संवेग का प्रदर्शन होता है, तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं प्यार का। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। जी हाँ, कौन यहाँ पे जल का स्रोत नहीं है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं मिठाइयाँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है 5 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। जी हाँ, तो किस चीज पर निर्भर करती है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं इनमें से सभी पर। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। जी हाँ, तो कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं राष्ट्रीय बचत पत्र है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या बोला जाए 7 में, और राइट आंसर इसी तरह कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज की क्लास में हम लोग यानी 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी किसी हाल में क्लास को मिस नहीं करना, आपको क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 7 में, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। जी हाँ, कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं रसदार सब्जी ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। जी हाँ, तो कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं हैजा हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोला जा रहा है 9 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। जी हाँ, तो शिशु का औसत भार कितना होता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा जाएगा। नहीं 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 10 साल के जो मॉडल सेट है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, और हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आया। जी हाँ, बिल्कुल आपका मिलता जुलता है। आपको इससे बात बिल्कुल भी नहीं आया तो आपको क्लास तक इसी तरह बने रहना है और क्लास को लाइक कर देना है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल का अणुसूत्र है। जी हाँ, जल का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं H2O। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट होगा। कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में किसका चिन्ह रहता है। जी हाँ, तो किसका चिन्ह रहता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं एक मार्क का। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, WHO का पूरा नाम है। जी हाँ, तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला जाए 13 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। धुलाई मशीन से बचत होती है। जी हाँ, तो किस चीज़ की बचत होती है धुलाई मशीन से, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने श्रम और समय की बचत होती है। चलिए, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। जी हाँ, तो हैजा किसके द्वारा फैलता है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं विब्रियो द्वारा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में,
करेक्ट होगा। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, जी हाँ, तो औसत लंबाई कितनी है भारतीय बच्चों की जन्म के समय, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या बोला जाए 17 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसान विकास पत्र खरीदते, जी हाँ, किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी डाक खाने से खरीदते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोला जाए 18 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिरका है, जी हाँ, तो सिरका क्या है, तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अम्लीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या बोला जाए 19 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 19 का करेक्ट होगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जी हाँ, कैसे कब से हो सकती है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या बोला जाए 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे वानस्पतिक धब्बा है, तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए 21 में। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है कि चेक कितने प्रकार का होता है, जी हाँ, तो चेक कितने प्रकार का होता है, तो आप सबको बताइए कि चेक 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, जी हाँ, तो कौन सी विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, तो 3 को देख लेंगे क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 23 में, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, जी हाँ, तो कब होती है आवश्यकता देखरेख की, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माता पिता की अनुपस्थिति में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या बोला जाए 24 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 24 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, जी हाँ, तो क्या कहते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बाल्य अवस्था कहते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए, जी हाँ, उसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पानी के साथ मिलाना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, जी हाँ, तो कौन सी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डाइटिशियन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है, जी हाँ, कौन जरूरत होती है नवजात की जरूरत, यानी माता के दूध के साथ, तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पानी की जरूरत होती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ATM का पूरा नाम है, जी हाँ, तो ATM का पूरा नाम क्या है, तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी हाँ, इसी के साथ हम लोगों ने जो मॉडल सेट 1 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसी तरह के मॉडल सेट 2 को देखेंगे, और इसी तरह हम लोग 10 ईयर्स के मॉडल सेट यानी मॉडल सेट को कवर करेंगे, तो आपको सारे क्लास को देखना जरूरी है। जी हाँ, अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग अभी मॉडल सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे सेट 2 की ओर आ चुके हैं। सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी तरह हम लोग 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है। तो चलते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS किस वर्ष लागू की गई, जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में लागू की गई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। जी हाँ, तो निम्न में से कौन जिम्मेवार है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंजाइम। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, तो कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। जी हाँ, तो कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं किण्वन की क्रिया में कौन भाग लेते हैं। जी हाँ, यानी खमीर भाग लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 5 में,
स्तनपान आवश्यक है। जी हाँ, तो किसके लिए स्तनपान आवश्यक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिशु तथा माता दोनों के लिए। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है। जी हाँ, सामान्य से कितनी अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 300 कैलोरी अधिक होती है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 7 में, प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है। जी हाँ, तो कौन सबसे बड़ा स्रोत है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूंगफली व सोयाबीन। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विटामिन सी पाया जाता है। चलो तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। जी हाँ, तो कौन सम्मिलित किए जाते हैं, यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एनीमिया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। जी हाँ, कब से कराना चाहिए, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए 12 में, और यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन 12 का करेक्ट होगा। विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। जी हाँ, तो किसमें घुलनशील है, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर बताने हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वसा में घुलनशील है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 का करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है। जी हाँ, तो शैशव अवस्था जो है वो कितने वर्षों की होती है, तो राइट आंसर बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष की होती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 14 का ऑप्शन करेक्ट होगा। भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है। जी हाँ, कैसे लक्षण है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं संवेगात्मक लक्षण है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इडली पकाई जाती है। जी हाँ, तो इडली कैसे पकाई जाती है, तो 15 का राइट आंसर बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं वाष्प द्वारा पकाई जाती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। जी हाँ, तो क्या होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूर्व बाल्यावस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 18 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, चलिए वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। जी हाँ, तो कौन सा रंग होता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हरा रंग होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कुशन का उपयोग होता है। जी हाँ, तो कुशन का उपयोग किस चीज़ में होता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो मैं 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। चलिए तो देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है 20 में, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। जी हाँ, किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर बताने हैं आपको। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फूल गोभी को। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है 21 में। चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 21 का करेक्ट होगा। भारतीय समाज में विवाह है। जी हाँ, तो एक क्या है ये विवाह, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक सामाजिक बंधन है। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। जी हाँ, तो क्या प्राप्त होता है रोग मुक्त रहने से, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला है 23 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 का करेक्ट होगा। निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो किस प्रकार के व्यक्ति को, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जंक का धब्बा है। जी हाँ, तो कौन सा जंक का धब्बा है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं खनिज धब्बा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला है 25 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 25 का करेक्ट होगा।
कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? जी हाँ, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खड़ी रेखा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? जी हाँ, तो किससे बीसीजी का टीका संबंधित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं टीबी से संबंधित है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला 27 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी से होता है? जी हाँ, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, आपको बिना ऑप्शन के बताना है, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट दे पाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं, विटामिन सी की जो कमी से होता है वो स्कर्वी नामक रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय अधिक व्यय करते हैं? जी हाँ, तो किस पर व्यय करते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आरामदायक वस्तुओं पर करते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो मॉडल सेट 1 है और मॉडल सेट 2 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग 2 ही मॉडल सेट को कवर करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी तरह हम लोग यानी टोटल एग्जाम से पहले 10 मॉडल सेट को आपका कंप्लीट करा देंगे, और जो आपका एग्जाम की तैयारी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, आपको सारे क्लास को कर लेना है। आपको सारे क्लासेस को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास होगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है, जितनी भी क्लास होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस होगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैंने जो आपको 2 मॉडल सेट कवर कराया आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।